Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a stone tied to the end of a string of 1 meter long is well in a horizontal circle. Horizontal circle में move कर रहा है, ठीक है, with a constant speed, ठीक है. इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकंड, ठीक है, देखिए 22 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 44 सेकंड में. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, ठीक है. अब देखिए आपका जो स्टोन है वो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, आपका एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहा है, आपको मूव कर रहा है. तो आपसे पूछा रखा है कि एक्सेलरेशन बताना है. तो देखिए बच्चों ये क्या कर रहा है, आपका एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी आपकी रेडियस कितनी है, आपकी 1 मीटर में, ठीक है. तो हम बता सकते हैं, देखिए इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. कौन सा फोर्स लगेगा, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन को बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लीजिए या फिर सर्कुलर मोशन लिख लीजिए, ठीक है. दिस शुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. अगर कोई बॉडी आपको सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो आप बता सकते हैं उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. अब क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, स्टोन टाइड टू एंड, आपको 1 मीटर लॉन्ग उसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है. और विल इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है. तो देखिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स आपका डिफाइन किया जाता है एफ सी. देखिए क्या होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होता है आपका एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल, ठीक है. ये आपकी सिचुएशन होती है, ठीक है. अब देखिए आपकी यहाँ पर इस तरीके से आपके मान लीजिए स्टोन को आपने क्या कर रखा है, स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर फिर स्ट्रिंग से आपने अटैच कर रखा है. ये आपका मान लीजिए क्या है, स्टोन है, ठीक है. ये इसकी वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है, टेंजेंशियल होती है, ठीक है. और ये इसकी मान लीजिए रेडियस है, इसकी रेडियस अपने आप स्मॉल आर के इक्वल मान ली, ठीक है. अभी ऐसे क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है. तो देखिए बच्चों इस पर क्या लगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल. हम इसको ये यहाँ से अप व्यू देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम इसका अप व्यू देख रहे हैं, ठीक है. वी आर वॉचिंग अप व्यू, हम यहाँ अप व्यू देख रहे हैं, ठीक है. टॉप व्यू जिसे बोलते हैं, ठीक है. टॉप व्यू देख रहे हैं तो हमें इस तरीके से क्या कर रहा है, आपका मोशन कर रहा है, ठीक है. तो अब देखिए हमें यहाँ पर ये आपका इस पर देखिए एक फोर्स लगा अंदर की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण इसका सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर कर पा रही है, ठीक है. तो आपको देखिए यहाँ पर टाइम के रिगार्डिंग हिंट दिए, इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकंड, ठीक है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए 22 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में देखिए इसे कितना टाइम लग रहा है, आपका 44 सेकंड लग रहा है, ठीक है. तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक रिवॉल्यूशन न्यूटरी मेथड से बता सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में से 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है. और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है. एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. तो देखिए आपने यहाँ पर इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. ये किसके इक्वल, आपका 2 सेकंड के इक्वल है. कितना आपका, 2 सेकंड के इक्वल अपने यहाँ से टाइम पीरियड, ठीक है. और आप यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड होता है देखिए जितने डिस्टेंस ट्रेवल्ड के डिवाइड बाय वेलोसिटी. डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है. तो आप यहाँ से देखिए वेलोसिटी कैलकुलेट करके बता सकते हैं. वेलोसिटी देखिए बच्चों कितनी होगी आपकी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड के इक्वल है. तो यहाँ से 2 से तो आपका 2 कैंसिल हो गया. तो वी की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी आ गई, यहाँ से पाई आर के इक्वल आ गई, क्या पाई आर मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गई, ठीक है. ये हम यहाँ से बता सकते हैं. अब इसमें देखिए आप इसको पुट कर लीजिए क्योंकि आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, ओके एक्सेलरेशन बताना है ना. तो एक्सेलरेशन को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक्सेलरे देखिए फोर्स इतना है तो एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपके यहाँ से आपका वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल, ठीक है. दिस शुड बी द एक्सेलरेशन, ठीक है. फोर्स किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास एम, और एक्सेलरेशन कितना आपका वी स्क्वायर बाय आर. तो देखिए आपको एक्सेलरेशन सिंपली बताना था, इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है. वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए हमने वी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कितनी, पाई आर, तो उसको पुट कर लीजिए पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आर, ठीक है. एक आर से आपका ये आर कैंसिल हो जाएगा. और आर की वैल्यू देखिए इसकी रेडियस कितनी है आपकी, स्ट्रिंग की लेंथ आपकी 1 मीटर है तो आर की वैल्यू 1 ही हो जाएगी सिंपली. तो यहाँ पर ये आपका पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. दिस इज एक्सेलरेशन, तो इसकी यूनिट कितनी होगी आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. तो दिस शुड बी द एक्सेलरेशन, ओके. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर, क्या लिख सकते हैं, टुवर्ड्स सेंटर. दिस शुड बी द डायरेक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए बच्चों किस समझ कर रहा है आपका, डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, ऑप्शन ए मैच कर रहा है. देखिए आपका ए ऑप्शन में क्या लिखा है, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ओके. तो ये क्या हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है. दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.